हंसी का माहौल रहता है दिवाली पे भी, तो हमारी पिक्चर हमने कहा यार एकदम सही मैच करेगी इस दिवाली के त्योहार पर। एंड आई थिंक डेस्टिनी थी, ऐसे कुछ प्लान नहीं था। दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन तेलुगु, वहाँ से फिर तमिल, वहाँ से फिर हिंदी। तो आई थिंक जब टाइम में जब लाइफ में जो होना होता है वो उसी तरह से होता है। अच्छा, दिल्ली में आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? गोलगप्पे, right? क्योंकि हर जगह मिलती है पानी पूरी, गोलगप्पे कहीं नहीं मिलते। Exactly. और जी गर्म पानी, मतलब मुझे तो मालूम भी नहीं था कि लोग। हर फिल्म में मेरी कोशिश रही है कि लुक अलग हो, पर्सनालिटी वो अलग दिखे। शेरशाह से तो ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है। इसके गुस्से पे कभी कभी हंसी आती है बिकॉज ये गुस्से में उठपटांग चीजें बोलता है। इस मूवी में रकुल का कौन सा नया अवतार लोगों को देखने को मिलेगा? द कॉप अवतार। और हम किसी रिलीजन पे कोई टेक नहीं है, इट्स अ टेक ऑन कर्मा। ये अपने कर्मों का हिसाब लेने कोई बैठा है ऊपर। पता चले कि इतने घंटे हो गए कि वो आइसक्रीम मिल्क शेक बन गया है और वो पूरा मेरे सर पे ठंडी आइसक्रीम, एंड इट वाज अ टब। फिर मैंने कहा शॉट तो चल रहा है, फिर मैंने वही आइसक्रीम इसके मुंह पे ऐसे ऐसे करके लगा दी। तो अभी मॉडर्निज्म का जमाना है। Exactly. तो हर एक को मॉडर्न होना चाहिए ना, तो भगवान मॉडर्न हो गए तो क्या बुराई हो गई। थैंक गॉड की स्पेशलिटी ये है कि ये स्क्रिप्ट आपको हंसाते हंसाते इमोशनल कर सकती है कि अगर एक इंसान की भी थॉट चेंज हो जाती है हमारी एक एंटरटेनिंग फिल्म से, तो फॉर अस दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। जब एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते हो तो एक गम की बात पे बार बार क्यों दुखी होते हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मेरा नाम है मनीष चलोत्रा एंड मुझे बस यही बोलना है कि थैंक गॉड इस बार फेस्टिव सीजन की शुरुआत बहुत ही मीठी एंड हैप्पी होने वाली है, बिकॉज थैंक गॉड मूवी 25 अक्टूबर को रिलीज हो रही है एंड वी आर लकी कि आज थैंक गॉड मूवी की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है और उनसे डायरेक्टली जानेंगे कि हमारी आंखों के लिए क्या नई ट्रीट इस बार होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। एंड सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों की अपकमिंग मूवी के लिए। थैंक यू। सर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जी। आप 3 दशक से भी ज्यादा समय से बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवीज बना रहे हैं और हम सब की लिस्ट में वो बहुत सारी मूवीज हैं जो हमारी फेवरेट हैं जी। इस बार थैंक गॉड मूवी में क्या डिफरेंट एंड नया हमें देखने को मिलेगा? इस बार आपको कॉमेडी के साथ में एक मैसेज भी मिलेगा। यस। और ये फिल्म ऐसी है कि आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा सकते हैं, Right. बैठकर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एंड एक लेसन लेकर घर वापस आ सकते हैं। अल्टीमेटली कुछ एक अच्छी बात घर आप ले जाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा, सिद्धार्थ, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो भी मूवीज करते हैं ऑब्वियसली लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, राइट? बट ज्यादातर लोगों ने आपको एक्शन मूवीज में या फिर सीरियस ड्रामा रोल्स में देखा है। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आपको लगा इस बार बिल्कुल डिफरेंट जॉनर ट्राई करने चाहिए? मैं हमेशा कहानियाँ चुनता हूँ। कोशिश वही रही है कि अच्छी कहानी हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिले बड़े पर्दे पर। और इस बार इत्तेफाक की बात है कि इंदु जी और मैं कब से बातें कर रहे थे, अलग अलग कहानियों पे डिस्कशन हुआ, पर जब मैंने ये कहानी सुनी उनकी एकदम स्टार्ट टू फिनिश, जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला, मैं बहुत हंसा इसमें। काफ़ी ऐसे एंटरटेनिंग चीज़ें हैं इस पिक्चर में जो लोग ट्रेलर में भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और फिर एक इमोशनल पॉइंट पे पिक्चर एंड होती है जो कि लोग देखेंगे और उसके बाद ये आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करती है कि हाँ यार, मैं भी ऐसा करता हूँ यार, शायद ज़िंदगी में मैं भी कभी, जैसे हमारे ट्रेलर में है कभी एक बार जब आप, जो अजय सर की लाइन है कि जब एक जोक पे बार बार नहीं हंस सकते हो तो एक गम की बात पे बार बार क्यों दुखी होते हो, राइट? तो ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने हमें कुछ सिखाने की कोशिश करी है। तो मुझे वो बहुत पसंद आया और वो मैं कहूँगा एक एडवांटेज है कि ये एक एंटरटेनिंग कॉमेडी में दर्शाया जा रहा है जो कि शायद मैंने पहले ऐसा नहीं किया होगा। एंड आई थिंक who's better than इंदर कुमार जी to make me do that? तो it's a perfect happy combination। हम बहुत एक्साइटेड है इस दिवाली को लेकर क्योंकि हंसी का माहौल रहता है दिवाली पे भी, तो हमारी पिक्चर हमने कहा यार एकदम सही मैच करेगी इस दिवाली के त्यौहार पर। इस ट्यूसडे यानी कि 25 अक्टूबर को पिक्चर आ रही है, तो हम एक्साइटेड है बस पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए। वेरी नाइस। अच्छा रकुल, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वैसे तो आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, राइट? जी। बट मुझे जानना है कि आपके टैलेंट का क्या सीक्रेट है कि आप हिंदी मूवीज भी करती हैं, आपने तमिल मूवीज भी करी हैं एंड आपने तेलुगु मूवीज भी करी हैं। जी, तो सीक्रेट कुछ नहीं है, मतलब आई थिंक ये थैंक गॉड कि मैंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने सारी इंडस्ट्रीज में काम किया एंड आई थिंक डेस्टिनी थी,
ऐसे कुछ Right. प्लान नहीं था. दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन तेलुगु, वहाँ से फिर तमिल, वहाँ से फिर हिंदी. तो आई थिंक जब टाइम में जब लाइफ में जो होना होता है वो उसी तरह से होता है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क इन एवरी. अच्छा, दिल्ली में आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? गोलगप्पे. गोलगप्पे, right? क्योंकि हर जगह मिलती है पानी पूरी, गोलगप्पे कहीं नहीं मिलते. Exactly, और और बहुत गर्म पानी डिफरेंस है के साथ दोनों मिलते हैं वो. में. जी, गरम पानी, मतलब मुझे तो मालूम भी नहीं था कि लोग गरम पानी क्यों Exactly. डालते हैं. सो गोलगप्पे. नाइस, मेरा भी. अच्छा सर, आपसे एक और सवाल करूंगा मैं. वैसे तो आप ऑलमोस्ट सभी तरीके की कॉमेडी मूवीज बनाते हैं, लेकिन आपको पर्सनली क्या लगता है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, आपने बहुत सारी कॉमेडी मूवीज खुद डायरेक्ट करी है, कि इंडिया का जो कॉमेडी जॉनरा है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ है, और क्या उसके अंदर आपको लगता है कि अच्छा है, या क्या आपको लगता है कि उसमें चेंज होना चाहिए? चेंज इतना कोई ख़ास नहीं हुआ है, ओके. बट फिर भी हुआ है. यस. जैसे पहले हम जब कॉमेडी डिज़ाइन करते थे तो बेसिकली हम सोचते थे कि फ्रंट बेंचर्स या ऑटो वाला या बोलते ना जो लो रैंक के जो लोग होते, जो मास होती थी, बेसिकली हम उनको माइंड में रख के पूरे सीन्स और कॉमेडी सोचते थे. कि उन सबको समझ आए. और लेकिन अभी क्या है, अभी हो गई है ऑडियंस एजुकेटेड. एग्जैक्टली. तो आप इतनी जल्दी उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकती. इनफैक्ट अभी ज़्यादा मेहनत लगती है उनको Right. हंसाने के लिए, बिकॉज आज सब अवेलेबल है नेट पे. राइट. और लोग बहुत जल्दी कंपेयर भी करते हैं. कंपेयर करते हैं. तो वो भोले लोग थे, ये लोग स्मार्ट लोग हैं. अच्छा, तो तब smart ऑडियंस लोग- इज वेरी स्मार्ट. पहले उसके audience बावजूद guide भी करो. लोग हंसते हैं. तो मतलब थैंक गॉड. थैंक गॉड ही बोल सकते हैं. अच्छा सिद्धार्थ, आपसे एक और क्वेश्चन है कि एज एन एक्टर आप शेयर करिए कि कितना डिफिकल्ट होता है खुद को एक मोल्ड से पूरी तरीके से खत्म करके फिर वापस एक नए मोल्ड में ढालना, क्योंकि आपने इससे पहले जो मूवी करी थी वो ऑब्वियसली लोगों को बहुत पसंद आई, बट अगर उस मूवी को और इस मूवी को कैरेक्टर के साथ साथ हम देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो कितना डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल. आई थिंक हर फिल्म में मेरी कोशिश रही है कि लुक अलग हो, पर्सनालिटी वो अलग दिखे. शेरशाह से तो ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है. Right. पिछली उसमें अलग किस्म की मेहनत थी, टेक्निकल मेहनत थी, एक्शन की मेहनत थी, कैरेक्टर की मेहनत थी. यहाँ पे भी हमने काफ़ी प्रेप किया. जो भी मैं कहूँगा एक्शन भी काफ़ी डिफिकल्ट है, पर कॉमेडी करना भी उतना ही डिफिकल्ट है बड़े पर्दे पर. स्किल्स अलग हैं, टाइमिंग अलग Right. होती है. तो उसके लिए काफ़ी रीडिंग्स हुई. हम घर पे मिलते थे मेरे इंदु जी और राइटर्स मिलकर, जहाँ पे हम डिस्कस करते थे एक सीन पे कि यार ये कैसा टोन होना चाहिए, उसका कैसा सुर होना चाहिए. और मेरे लिए आई थिंक ये आयान कपूर जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, ये फनी इसलिए है बिकॉज आपको इसकी फ्रस्ट्रेशन पे गुस्सा, मतलब हंसी आती है. इसकी गुस्से पे कभी कभी हंसी आती है बिकॉज ये गुस्से में उठपटांग चीज़ें बोलता है. अच्छा. या कंट्रोल नहीं होता गुस्से पे. आई थिंक ह्यूमर कैन बी अ वेरी ग्रेट लाफ्टर पॉइंट. तो मुझे मेरी तरफ से मैंने वो कोशिश करी है कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ अड़ा टेढ़ा करे, आपको उसमें थोड़ी सी हंसी मिले, आ जाए. हंसी आए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लगे. तो या आई थिंक वही मेहनत उस पर करी है. अलग सुर है, अलग दुनिया है, अलग सिचुएशन भी है. इट्स अ फैंटेसी स्क्रिप्ट. Exactly, हाँ. नई Fantasy सिचुएशन है, comedy. किसी को नहीं पता है कि यार आप कैसे. तो फैंटेसी कॉमेडी है, तो उसमें आप लिबर्टी ले सकते हो. तो हमने बहुत सारी उटपटांग चीज़ें सर ने करवाई हैं इस पिक्चर में. होपफुली लोगों को लोग अच्छे लगेंगे देखने में. मज़ा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा रकुल, आप बताइए, आपको हमने ऑलमोस्ट हर तरीके के कैरेक्टर में देखा है. इस मूवी में रकुल का कौन सा नया अवतार लोगों को देखने को मिलेगा? I think the cop avatar. मैंने The cop avatar. the cop avatar Yes. because I haven't played a cop in a film before. Of course ये फिल्म एक कोई cop universe नहीं है, तो वो साइड इतना भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया, बट उसके शेड्स हैं. मतलब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा. बट अदरवाइज जो मेरा कैरेक्टर है रूही का, वो कॉप हैं बट बहुत राइटियस हैं, फिर भी एक इमोशनल वे में भी डील करती हैं. बिकॉज फैमिली भी है उनकी अपनी पूरी उनकी खुद अपनी की. फैमिली है और वो Exactly. एक स्टेबलाइजर है अयान की लाइफ में. अच्छा. तो जितना ये इनको गुस्सा आता है, जो इनके 7 सिंस है, वो बैलेंस सब करने की balance out करने के लिए कोशिश करती हैं. सो या सो इट्स अ वेरी स्वीट रोल. या सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं कि अगर देखा जाए तो इस मूवी में एक ट्रेजेडी होती है अपेरेंटली, और फिर उससे कॉमेडी निकल के आती है. तो ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट आइडिया है. तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि ऐसा कुछ होना चाहिए? एक्चुअली ये ज़िंदगी तो है ना, जो हम मतलब जो हमारे 7 सिंस हैं एग्जैक्टली. वो अपनी लाइफ से ही आते हैं ना. Exactly. बेसिकली हम
भड़क जाते हैं, कभी हम बह जाते हैं, कभी हमको पैसे की ग्रीड हो जाती है, कभी हम लस्ट के बहाव में बह जाते हैं। देयर सो मेनी ह्यूमन वो इमोशंस, तो सारे हमने एक फिल्म में डाल दिए हैं। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ कि लोगों को उसे देख के बुरा फील ना हो, बुरा ना इंस्टेंट feel लोगों हो, को हंसी correct, आए उसे देख हंसी के। बिल्कुल, आई थिंक हमारी जो नियत रही है पिक्चर बनाने के लिए कि सिंपल चीज़ें हो जो लोगों को डायलॉग में समझ आए, जैसे कि ट्रेलर में भी है। और हम किसी रिलीजन पे कोई टेक नहीं है, इट्स टेक ऑन कर्मा। एग्जैक्टली। जो कर्म का कॉन्सेप्ट तो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिया है बिल्कुल। कि जैसी करनी वैसी भरनी। बचपन से मुझे भी सिखाया गया है कि तभी लोग मेहनत करते हैं ना, कि आप मेहनत करते हुए कुछ अच्छा मिलेगा। जिस तरह से मेहनत करोगे उस किस्म का फल मिलेगा। तो उसी पे आई थिंक ये बहुत ही प्यारी एक स्क्रिप्ट है, जिस पे जब आप हंसते हंसते बाहर निकलेंगे थिएटर से, उम्मीद करते हैं कि अब आप कुछ सोचेंगे भी, यार ये डायलॉग याद है, ऐसा बोला, मैं भी ऐसा करता हूँ यार, अच्छा मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा हूँ, अपनी फैमिली के साथ ऐसा हूँ, अपने काम पे ऐसा करता हूँ। तो आई थिंक वो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा लोगों को आफ्टर सीइंग दिस एंटरटेनिंग जॉनर में। ऐसा आई थिंक काफ़ी सालों बाद हुआ है। हाँ, बिकॉज मेरा क्वेश्चन जो था वो मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। मैं यही पूछने वाला था कि आप रियल लाइफ में भी कर्मा पे बिलीव करते हैं कि हम व्हाट वी रीप इज व्हाट वी सो, या फिर बस आपको लगता है कि नहीं जस्ट मूवी आई थिंक कॉज एंड इफेक्ट तो है ज़रूर इस दुनिया में, तभी हम लोग कितनी चीज़ें, आदमी ट्रेनिंग क्यों करता है, स्पोर्ट्समैन एथलीट्स क्यों करते हैं ट्रेनिंग, या एक्टर्स भी क्यों प्रेप करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको कल फ़ायदा देगा, कल उसको आपको बेहतर, आपका काम बेहतर होगा। तो आई थिंक ज़िंदगी भी ऐसी चलती है। आई डेफिनेटली आई डू बिलीव इन कर्मा, आई एम वेरी कर्मा कॉन्शियस, आई वुड से। मैं उसके लिए काफ़ी, और हमारी माइथोलॉजी में तो बोलते भी है ना, मतलब हमारे तो सब बोलते ही हैं कि अपने कर्मों का हिसाब लेने कोई बैठा है ऊपर। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रकुल, आप मुझे बताइए कि आप दोनों आपस में पहले भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, तो सिद्धार्थ का कोई फनी इंसिडेंट सेट से जो आपको याद हो, जो अभी तक लोगों को नहीं पता हो? नहीं, जो शायद ऐसे लोगों को सुन के फनी हंसी आए। इंसिडेंट तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब नॉट दैट आई रिमेम्बर। ऑफ कोर्स सेट पे कुछ ना कुछ होता रहता है, बट यू डोंट रियली रिमेम्बर कि फनी इंसिडेंट। बट हाँ, इस फिल्म में बिकॉज हम कॉमेडी शूट कर रहे हैं, इस फिल्म में एक ऐसा शॉट है, जो शॉट है पिक्चर में एक्चुअली, हम एक रोमांटिक सीन कर रहे हैं किचन के अंदर। अच्छा। और किचन में रोमांटिक सीन में मेरा किरदार थोड़ा इरिटेटेड है, बिकॉज कुछ ऐसा हुआ है। और तो मैं ये आइसक्रीम, बीइंग अ गुड वाइफ, तो मैं आइसक्रीम खा रहा था। इन्होंने आइसक्रीम ली, फिर खाया, थोड़ा नोक-झोंक हुई वो कि मुझे है आइसक्रीम दिल खानी दे है। दिया में है कि वो मैं आइसक्रीम अपने चीक पे लगाती हूँ ऐसे ऐसे करके। तो शॉट ये है कि आइसक्रीम का डब्बा है बीच में, हम लोग नोक-झोंक कर रहे हैं कि नहीं खाना है, क्या इरिटेट हो रहा है, इरिटेट। अब जब शूटिंग करते हो तो काफी घंटे होते हैं, तो उसमें करते करते एक शॉट में मैंने ऐसी इम्प्रोवाइज किया कि क्या यार नहीं खाना ना, ये देखो गिरा दूंगा। मैं उसको डराना चाहता था कि आइसक्रीम गिरेगी। अच्छा। पता चले कि इतने घंटे हो गए कि वो आइसक्रीम मिल्क शेक बन गया है, और वो पूरा मेरे सर पे ठंडी आइसक्रीम, एंड इट वाज अ टब, इतना टब एंड आइसक्रीम फुल। अरे इसने भी छोड़ा नहीं, और वो शॉट है निकाल के इसके मुंह पे फिर मैंने कहा शॉट तो चल रहा है, फिर मैंने वही आइसक्रीम इसके मुंह पे ऐसे ऐसे करके लगा दी। वो पूरा शॉट है। तो वो अच्छा, तो बेसिकली ब्लूपर वीडियो मूवी में भी है। मूवी में भी है वो पूरा ब्लूपर, इनके बाल में असली आइसक्रीम है वो। अच्छा सर, मेरे को आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि इस मूवी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। इस मूवी में जो चित्रगुप्त हैं वो एक डिफरेंट कपड़ों में नजर आते हैं, जो पूरा सेटअप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि एक मॉडर्न तरीके का हमें अपनी माइथोलॉजी को थोड़ा ट्रीट करके दिखाना चाहिए? बिकॉज अगर आपने सेकेंड प्रोमो देखा है फिल्म का, उसमें हमने दिखाया भी है कि ये पूछते हैं कि भाई अजय आके इनसे बात करते हैं और संस्कृत में बात करते हैं, तो इनको समझ में नहीं आता है। अच्छा। तो ये पूछते, बोलते भाई तुम क्या बोल रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है इसीलिए हम ऐसे रहते हैं। अच्छा। एंड इट टर्न्स एंड कन्वर्ट्स अगेन इनटू द मॉडर्न गाय। तो अभी मॉडर्निज्म का ज़माना है, तो हर एक को मॉडर्न होना चाहिए ना। तो भगवान मॉडर्न हो गए तो क्या बुराई हो गई? बिल्कुल सही बात है, तभी हम भगवान को भी समझ और भगवान को ही कहीं ना कहीं हमने कॉपी करके ही किया होगा ना, कोई कहीं ना कहीं किसी ने। ऑल्सो ये एक फैंटेसी कॉमेडी है, जैसा कि हमने कहा, तो इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, वो सेट ऐसा ही दिखना चाहिए। ये एक राइटर्स के और इंदू जी के दिमाग से एक उनकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है। तो आई थिंक इट्स ओपन टू, मतलब कोई ऐसा रेफरेंस किसी के पास नहीं है ना, हर कोई अलग तरीके से देखना चाहेगा कि हेवन और हेल के बीच में क्या होता है। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स द होल दुनिया स्टेम्स फ्रॉम जस्ट कि आज की दुनिया में उनको समझ आए हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम माइथोलॉजी में शिफ्ट कर देते उस हिस्से को, तो पूरी पिक्चर डिस्कनेक्ट लगती। भाषा अलग होती, आपकी जो बातचीत डायलॉग्स अलग होते। अच्छा रकुल, बस आपसे एक आखिरी सवाल कि 25 अक्टूबर को मूवी आ रही है थैंक गॉड जी।
कोई एक पर्टिकुलर रीजन कि लोगों को क्यों जाना चाहिए मूवी देखने के लिए, क्या मजा आने वाला उनको? आई थिंक जैसे हमने कहा कि एक कॉमेडी है, एक एंटरटेनर है, वो सब तो है, बट थैंक गॉड की स्पेशलिटी ये है कि ये स्क्रिप्ट आपको हंसाते हंसाते इमोशनल कर सकती है Alright. और आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर करेगी। यू नो, एक आपको एक सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होगा कि हाँ, बात तो सही कर रहे हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि हम सब सही हैं, हाँ. यू नो, वी ऑल थिंक कि हम Exactly, करेक्ट हैं, हम कभी कोई गलती नहीं करते या हमारे कर्मा सही हैं, लेकिन हर इंसान कनेक्ट करेगा और अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल टेक अवे फ्रॉम थैंक गॉड, क्योंकि अगर एक इंसान की भी थॉट चेंज हो जाती है हमारी एक एंटरटेनिंग फिल्म से, तो फॉर अस दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच अगेन। आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक Thank मूवी you. के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत जल्दी अपनी टिकट बुक कराएंगे और 25 अक्टूबर को देखेंगे थैंक गॉड।